This is fifth video of the chapter. Where are the most people employed? अब आप ग्राफ 2 में यहाँ पर देखेंगे, ये रहा, ठीक है, यहाँ आपको दिखाया गया है, यहाँ भी आपको दिखाया गया है, ये ग्राफ 2 है। तो ये कहना चाहता है प्रेजेंट ग्राफ टू शेयर द 3 सेक्टर जीडीपी, नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजेस इन इम्पोर्टेंस। अब ये जो जीडीपी शेयर कर रहे हैं वो जीडीपी क्या है, आपको देखना है कि कैसे डिफरेंस हो गया। जहाँ पहले 40 से अबव जीडीपी बेटा प्राइमरी सेक्टर मतलब कि दे रहा था, वहीं अब प्राइमरी सेक्टर कितना दे रहा है, 10% जीडीपी दे रहा है। ज़्यादा, इससे ज़्यादा 50 से लेकर 100 तक, दैट मीन अबाउट 50%, 60% के करीब ये दे रहा है टर्शियरी सेक्टर। इस ग्राफ से ही आपको पता चल रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा सेकेंडरी सेक्टर पे, थोड़ा सा बड़ा है, बढ़ गया है, पर अब इतना नहीं है। ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया is that while there has been a change in the share 3 sector in GDP, a similar shift has not taken place in the employment। ये आपने देखा, ये 100%, लेकिन जो है ना कि जितना चेंज हुआ है उसमें एम्प्लॉयमेंट में इतना चेंज नहीं हुआ कि एम्प्लॉयमेंट उस तरफ शिफ्ट हो गया हो। फिर से समझ लीजिए इस बात को कि शिफ्ट जीडीपी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। ग्राफ 3 शो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर। अब आप ग्राफ 3 देखेंगे तो ज़्यादातर लोग हर तरफ आप देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जबकि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कम आ रहा है। तो अब क्या है, मैन पावर ज़्यादा लग रही है लेकिन आउटपुट कम आ रहा है, या मैन पावर कम लग रही है लेकिन आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, जबकि होना चाहिए दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पर आउटपुट ज़्यादा है तो मैन पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए। वाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट आउट द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ये भी एक क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब नए नए ऑफर आ नहीं रहे, वो इंक्रीज कर नहीं रहे हैं। थ्रू इंडस्ट्री आउटपुट आवर प्रोडक्शन ऑफ गुड वेंट अप बाय द मोर देन 9 times ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप बाय द अराउंड 3 times। जहाँ 9 टाइम बढ़ा प्रोडक्शन और 3 टाइम बढ़ा है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, तो 6 टाइम ग्रेटर बढ़ रहा है ये, ठीक है। वहीं यहाँ पर दिखा रहे हैं द सेम अप्लाइड टू द टर्शियरी सेक्टर, वाइल प्रोडक्शन सर्विसेज सेक्टर 14 टाइम्स बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन अ कंट्री आर वर्किंग इन अ प्राइमरी सेक्टर, आधे से ज़्यादा, मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ ओनली क्वार्टर ऑफ जीडीपी। इन द कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसका उल्टा, the secondary and the tertiary sector produce 3/4 of the production, whereas the employment less than the half। 3/4 करता है और हाफ से भी कम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ये एक तरीके से ये दिख रहा है कि कम मैन पावर में ज़्यादा काम निकल के आ रहा है, लेकिन ये तो अच्छा सिग्निफिकेंट है मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कम निकल रहा है क्योंकि मैन पावर ज़्यादा लग रही है और आउटपुट का कम आ रहा है। व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं और आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। अब ये टर्म अंडर एम्प्लॉयड क्या होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 4 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ आपने 8 लोग लगा रखे हैं और 10,000 रुपये हर किसी की तनख्वाह होनी चाहिए थी, वही 40,000 रुपये आपने 5,000 रुपये में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे 4 लोग, 1 2 3 4, सबको 10,000 रुपये दिए जाते तनख्वाह के, लेकिन इसने क्या करा, 8 लोग रखे, लेकिन अपना बजट उतने का उतना ही रखा, इन्हें 5-5 दिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन तो इनकी कहीं भी सुधरी नहीं, ठीक है, एफिशिएंसी इनकी वेस्ट चली गई। तो इस टाइप की सर्कमस्टेंसेस में हम जिसको जो एम्प्लॉयड तो दिखता है बट अपना इफेक्टिव आउटपुट नहीं लेता, उसे अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक तरीके का ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है कि इंसान काम करता तो दिखता है लेकिन डज नॉट हैव जॉब, लेकिन उसके काम से उसको पूरा जो वेतन है, वेजेस है, वो नहीं मिल रहे होते, तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयड और डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये दोनों टर्म एक ही डेफिनेशन के लिए है।
यहाँ पर अब आपको लक्ष्मी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए 5 लोगों की फैमिली है इनकी, एक स्मॉल प्लॉट पे ये काम करते हैं। उनमें से 2 लोग क्या करते हैं, डज नॉट अफेक्ट, अगर निकाल दें तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 लोग क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं वर्क के लिए फैक्ट्री में। वंस अगेन अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड हैव कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मच फ्रॉम देयर लैंड। मतलब जो 5 लोग अगर उस फील्ड पे काम कर रहे थे, उनमें से 2 चले जाते हैं, तब भी वो उतना ही अनाज बो पाते हैं, उतना ही प्रोडक्शन ले पाते हैं। तो अगर वो 5 पूरे लगे रहते तो उतना ही, लेकिन आज देखो वो एक्स्ट्रा इनकम ले पा रहे हैं 2 को बाहर भेज के। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर, ऐसे इंडिया में बहुत सारे फार्मर हैं जो पूरा परिवार का परिवार केवल पूरे साल के अनाज को उगाने में ही लगा रहता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, एजुकेशन नहीं दे पाते, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दे पाते। अब दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, सिर्फ फार्मिंग में ही नहीं और भी सेक्टर में होता है। अब आपसे पूछता है कि आप अर्बन एरिया में बताओ, तो आप देखेंगे फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, अदर डूइंग ऑड जॉब्स, मतलब कि कुछ भी ऐसा कुछ टाइम के लिए जॉब करने वाले। मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरीडे, प्रॉब्लम क्या है, इनको हर रोज काम नहीं मिलता। सिमिलरली आप देखते हैं ये सेक्टर में स्ट्रीट पुशेस, कार्ट सेलिंग, ये भी होते हैं। दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। तो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है अदर सेक्टर के अंदर, जो कि सर्विस सेक्टर आपका आता है।